हेलो एवरीवन, द एक्सप्लोरर कपल के वीडियो में है वेलकम। तो जैसे कि हम लोग आए हुए हैं पवित्रा, तो पवित्रा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी विज़िट करने के लिए आए हुए हैं। और यहाँ पे आके हमको पता चलता है कि जिस रिसोर्ट में हम लोग रुके हैं जीजीना, तो ये रिसोर्ट जो है ये मियोंग विलेज के बॉर्डर में आता है। और जस्ट मेरे पीछे में वो जो लाइट्स दिख रही है ना, ग्रीन ग्रीन कलर की जो लाइट्स दिख रही है दोस्तों, तो वहाँ पे शुरू होता है ये मियोंग विलेज। तो मियोंग विलेज की ना कुछ एक मतलब एक अलग सी कहानी है। जैसे हम लोग बचपन में था ना, नींद सोते नहीं थे, बदमाशी करते थे, तो हमारी मम्मी दादी नानी हम लोग को कहती थी ना, सो जा वरना जग्गा डाकू आ जाएगा, या फिर क्या कहते थे, गब्बर आ जाएगा, ऐसे करके हमको डराया जाता था ना। तो यहाँ पे भी मतलब असम के लोग में जो नानी दादी मम्मी लोग होती थी, उस मियोंग विलेज में अपने बच्चों को भेजने में डरती थी। इवन खुद भी जाने के लिए डरते थे, वहाँ पे कोई बड़ा इंसान भी नहीं जाना चाहता था। तो आप लोग सोच रहे होंगे कि ऐसा क्या है उस विलेज में जिस वजह से वहाँ पे मतलब लोग जाने से कतराते थे। तो आज यही चीज़, यही जो डार्क ट्रूथ है ना, तो इसी को मैं और मेरे हस्बैंड जो है रिवील करने वाले हैं, जो कि हमको ये रिसोर्ट में आके यहाँ के लोगों से पता चला दोस्तों। और जस्ट विलेज और हमारा रिसोर्ट एकदम बॉर्डर में है। तो क्या आज भी दिन में ये सारी चीज़ें प्रैक्टिस होती हैं, नहीं होती है? तो चलो दोस्तों बताती हूँ मैं आपको स्टोरी। ओए, क्या तुम ब्लैक मैजिक पे बिलीव करते हो? नहीं करते हो, लेकिन यहाँ पे होता है। तो दोस्तों मैं जिस ट्रूथ के बारे में बताना चाह रही थी, जिस रियलिटी के बारे में बताना चाह रही थी, वो है यहाँ पे जो प्रैक्टिस होता है मियोंग विलेज में, वो है ब्लैक मैजिक। यस दोस्तों, ब्लैक मैजिक। तो एक टाइम था यहाँ पे जो मतलब ऐसा भी बोला जाता था, माना जाता था कि इंसान को बकरी बना देते थे। जो इंसान कोई गलत काम करता था या कुछ भी गलती करता था, तो यहाँ पे इस कदर में ब्लैक मैजिक प्रैक्टिस होता था कि इंसान जो है वो उसको इंसान को एक बकरी में कन्वर्ट कर दिया जाता था। इसीलिए लोग डरते थे। और काला जादू इस कदर था कि मतलब अगर कोई बुरा कर्म कर रहा है या फिर कोई किसी का बुरा चाहता है ना, तो ब्लैक मैजिक करके उसको मंत्र विद्या से उसकी तबीयत ख़राब कर देते थे। या ऐसा होता था ना, जैसे पत्थरी वगैरह होती है या कुछ गांठ वगैरह होता है, तो मतलब ऐसे है कि कुछ स्ट्रोक वगैरह आना, इस तरह की जो मतलब चीज़ें जो आजकल मतलब नेचर पॉल्यूटेड होने की वजह से या नेचुरल चीज़ें नहीं मिल रही है, इस वजह से इंसानों को हो रहा है। बट यहाँ पे तंत्र विद्या से मतलब इंसान की उम्र भी नहीं होती थी और तंत्र विद्या से ये सारी चीज़ें कर दिया जाता था। तो ये जो मियोंग विलेज है दोस्तों, ये इसी चीज़ के लिए फेमस है, जो है ब्लैक मैजिक। तो आज के डेट में ये भी जो नया जनरेशन है, तो अभी ये सारी प्रैक्टिसेस तो नहीं है दोस्तों इस मियोंग विलेजेस में, बट कुछ इक्विपमेंट्स अभी भी अवेलेबल है। और वहाँ पे जो मतलब अभी तो वो थोड़ा सा रेस्ट्रिक्शन भी रखा गया है कि मियोंग विलेजेस में जो पुराने तांत्रिक वगैरह हुआ करते थे, तो उनसे डायरेक्टली जाके बात नहीं कर सकते, इंटरेक्ट नहीं कर सकते। तो जितनी जानकारी है वो यहाँ लोकल लोगों से या रिसोर्ट में जो यहाँ के लोकल हैं उनसे ही बात करके जो पता चल रहा है। तो हम जिस रिसोर्ट में रुके हुए हैं वो पूरा वो बॉर्डर पे आ रहा है। तो जब ये बात मैंने सुना ना, पहले तो मेरे एकदम रोंगटे खड़े हो गए यार, कि ब्लैक मैजिक या कोई ऐसा मैजिक वैजिक कर दिया तो फिर क्या होगा। तो सब बोलते रिलैक्स, ऐसा ब्लैक मैजिक कुछ नहीं होता है। आज की डेट में ऐसी चीज़ें प्रैक्टिसेस नहीं होती है। तो लाजमी सी बात है कि हम लोग यार सीरियल्स मूवीज़ में जो देखते हैं, मुंडी मरोड़ देते हैं, तो कुछ वैसे तंत्र विद्या बनाते हैं, रेक्टेंगल स्क्वायर सा करते हैं, ये सारी चीज़ें। तो इवन ये सारी चीज़ें यहाँ पे प्रैक्टिसेस होती थी। तो क्या आप ये चीज़ बिलीव कर सकते हो? मतलब कोई भी एक एडुकेटेड इंसान आज के टाइम में ये चीज़ें इजीली बिलीव नहीं करेगा, और लाजमी है यार, बिलीव नहीं भी करना चाहिए। लेकिन यहाँ मियोंग विलेज में ये सारी चीज़ें प्रैक्टिस होती थी, लोग करते थे तंत्र विद्या के लिए। लेकिन ऐसा नहीं है कि ये ब्लैक मैजिक का इस्तेमाल सिर्फ और सिर्फ बुरे कामों के लिए किया जाता था, ऐसा एकदम नहीं है। जिन लोगों की होती थी बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती थी, मतलब कि कुछ तबीयत वगैरह ख़राब है,
पहले के टाइम में इतने ज़्यादा डॉक्टर्स नहीं हुआ करते थे, इतने ज़्यादा मेडिकल इक्विपमेंट्स नहीं थे। तो उस टाइम किसी की जो प्रॉब्लम्स थी, कोई तबीयत ख़राब होना, कुछ होना, या बड़े बड़े जो बीमारियां वगैरह थी जो ठीक नहीं होती थी, तो इन्हीं लोगों की तंत्र विद्या से वो चीज़ें ठीक होती हैं। और आज के डेट में जो चीज़ अवेलेबल होती है वो होता है ताबीज़। तो अभी भी ये लोग ताबीज़ प्रोवाइड करते हैं, जिस वजह से मतलब, और डायरेक्टली आप जाके मतलब उनको डिस्टर्ब नहीं कर सकते हो, और डायरेक्टली वैसे इजीली वो लोग किसी से मिलते भी नहीं है। जस्ट यार हम लोग जो रखे हुए हैं ना, ये इसका मतलब एक ये कॉटेज को छोड़कर पीछे से ही जो गांव शुरू होता है ना, वहाँ पे ये सारे प्रैक्टिसेस होते हैं यार। तो मेरा मन तो था कि मैं जाके वहाँ लोकल से मिलूँ, लेकिन यहाँ हमारे रिसोर्ट में जो मतलब अरेंज किया हुआ है जिन्होंने, तो वो यहाँ के लोकल ही है, और बोल सकते हैं कि मियोंग विलेज से ही बिलोंग करते हैं। तो उन्होंने कहा नहीं मत जाइए, इतना इजी नहीं है उन लोगों से मिलना, इंटरेक्ट करना, और हो सकता है कि वो आपको टाइम ना दे, और हो सकता है कि आपसे गुस्सा हो जाए, इस तरह की बातें बोली। और बोला कि अभी उतनी ज़्यादा तो ये सारी चीज़ें अवेलेबल नहीं है, बट आप जाओगे तो आपको इक्विपमेंट्स वगैरह देखने को मिल जाएंगे, जिससे वो लोग तंत्र विद्या वगैरह प्रैक्टिस करते थे। तो मतलब ये एक यहाँ की एक यूनिक स्टोरी है यार। मतलब इंसान डरता था जाने के लिए, मतलब सोच सकते हो किस लेवल का काला जादू, मतलब एक इंसान को बकरी बना देते थे। ओह माय गॉड यार, सोच के ही कैसे डर लगता है ना यार, एक इंसान, जीता जागता इंसान बकरी बन गया यार। तो ऐसी चीज़ें भी मतलब बिलोंग करती थी, आज नहीं है, इसका एग्जिस्टेंस नहीं है, बट था तो ये एक डार्क रियलिटी है मियोंग विलेज की। तो ये एक स्टोरी थी, मुझे यहाँ पोबितेरा आई थी तो मुझे ये स्टोरी का पता चला, और पता चला जहाँ रुकी हूँ उसके एक कॉटेज के पीछे ही विलेज ऐसा है। तो मुझे लगा कि अपनी वाईटी फैमिली के साथ शेयर करना चाहिए, तो इसीलिए द एक्सप्लोरर कपल ने ये चीज़ें शेयर की। होपफुली मुझे लगा कि ये वीडियो जो है आपको इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। ये वीडियो अगर इन्फॉर्मेटिव लगी है मेरे दोस्तों, तो यार चैनल को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, और इस तरह के वीडियो पाने के लिए ढेर सारा प्यार बरसाना द एक्सप्लोरर कपल को। लव यू ऑल, टाटा बाय बाय। Hehehehe